हाउ आर यू ऑल। बच्चे, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। तो बच्चों शुरू करते हैं पाठ दिए जल उठे, जिसमें गांधी जी के द्वारा चलाए गए दांडी मार्च का वर्णन किया गया है। बच्चों, अंग्रेजों ने जब नमक कानून बनाया तो भारतीयों ने इसका विरोध किया और उसके चक्कर में जगह जगह सभाएं हुई। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जब एक सभा में भाषण दे रहे थे तो उस समय जो स्थानीय कलेक्टर था, जो उनसे ईर्ष्या करता था, उसने निषेध आज्ञा लागू कर दी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। जब उन्हें जज के सामने ले जाया गया तो जज को नहीं समझ आ रहा था कि उन्हें किस अपराध के लिए क्या सजा दें। काफ़ी वक्त लगा उन्हें और उस समय उनको 500 रुपये जुर्माना और 3 महीने की गिरफ्तारी का वारंट उनके लिए जारी किया गया। तो बेटे, जब उनको गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था तो जो उनकी मोटर वैन थी वो रास्ते में साबरमती आश्रम के सामने से होकर गुजरी, जहां उन्होंने गांधी जी और अन्य कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उन्हें ये कहा कि मैं चलता हूं, अब आपकी बारी है, अर्थात मेरी गिरफ्तारी हो चुकी है, अब आपको इस आंदोलन की देखभाल करनी है और हो सकता है आपको भी अंग्रेजी सरकार गिरफ्तार कर ले। तो बच्चों, इस घटनाक्रम की सर्वत्र निंदा हुई और गांधी जी ने भी बड़े बड़े सरकारी अफसरों से आग्रह किया कि उनको भी अंग्रेजी सरकार की चापलूसी नहीं करनी चाहिए और अपनी जो पदवियां हैं, जो सरकारी नौकरियों में उन्हें सम्मान प्राप्त है, वो छोड़ देने चाहिए, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का कोई दोष नहीं था और अपने देश में अपने लिए नमक बनाना कोई अपराध नहीं था। तो इस घटना की सर्वत्र निंदा हुई, जिसके लिए नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च का आयोजन किया। गांधी जी ने ब्रितानी कुशासन का जिक्र किया, उनकी निंदा की और इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए लोगों का पूरा सहयोग मांगा और दांडी यात्रा शुरू हुई और इस प्रकार से लोग उनके साथ आगे कंधे से कंधा मिलाकर चल पड़े। गांधी जी सत्याग्रही टोली के साथ कनकापुरा गए, जहाँ पर कि रास लोग रहते थे। बेटे, रास वहाँ के दरबारी होते थे और जो बड़े ही त्याग करने वाले थे, उन्होंने अपनी रियासतें छोड़कर वो यहाँ कनकापुरा में आकर बस गए थे। रास में गांधी जी का बहुत ही भव्य स्वागत हुआ और वो लोग गा रहे थे कि देखो गांधी का डांडिया रास, देखो नेहरू का डांडिया रास, अंग्रेजी सरकार का नाश। यानी उनमें बहुत ज़्यादा जोश दिखाई दे रहा था और वो इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए दिखाई दे रहे थे। और एक छोटा सा रास, जो एक गांव है, वहाँ पर उस समय 20,000 से अधिक लोग उपस्थित थे, जो गांधी जी के साथ इस सत्याग्रह में भाग ले रहे थे। इस सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने ये डिसाइड किया था कि किसी भी रियासत से होकर नहीं गुजरेंगे, लेकिन फिर उन्हें लगा कि अगर रास्ते में बड़ौदा रियासत पड़ रही थी कि अगर वहाँ से होकर नहीं जाते हैं तो यात्रा लंबी हो सकती है। तो ये सोचकर वो बड़ौदा रियासत के बीच में से निकले और बीच में एक समय ऐसा भी आया जब सत्याग्रही ने गांधी जी से कहा, उन लोगों ने, कि आप मोटर में बैठ के यात्रा कर लें, आप थक जाएंगे। गांधी जी ने इस बात से इनकार कर दिया। बच्चों, फिर उनको मही नदी क्रॉस करनी थी। मही नदी में रात को पानी चढ़ जाता है, तो नदी पार कराने के लिए लोगों की जिम्मेवारी की गई कि जो महात्मा गांधी और अन्य सदस्यों को नदी पार करा सकें। तो उनको नदी पार कराने का कार्य जो है वो एक व्यक्ति को दिया गया, जिनका नाम रघुनाथ काका था। सब उन्हें रघुनाथ काका या उनको निषाद राज के नाम से भी पुकारने लगे। और जब रात को नदी में पानी चढ़ गया तो लोगों ने गांधी जी को नाव से नदी पार कराई। तब भी एक मौका आया जब दलदल बहुत था, तो लोगों ने गांधी जी को कहा कि हम आपको कंधों पर बिठा के लिए चलते हैं। तो गांधी जी ने कहा, नहीं, ये धर्म यात्रा है और मैं इसे चलकर पूरा करूँगा और एक साथ रहकर, कष्ट भोगकर, मिलजुल कर आगे बढ़ने से कोई कार्य, कोई यात्रा सफल होती है। तो इस प्रकार से वो नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी और अन्य लोगों ने नाव से नदी पार की। और बच्चों, उस समय बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। लोगों ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। अपने हाथों में लोग जलते हुए दिए लेकर नदी के दोनों ओर इकट्ठे खड़े हो गए और महात्मा गांधी की जय, पटेल की जय, नेहरू की जय, इस प्रकार के नारों से वो स्थान गुंजायमान हो गया। और बच्चों, ऐसा लगने लगा कि वो एक स्थान मैदानी इलाका ना होकर एक पर्वतीय घाटी हो
जहाँ से उनकी आवाज़ों की प्रतिध्वनियाँ जो गूंज रही थी, लोगों में असीम उत्साह देखा जा रहा था। तो बच्चों, ये जो घटनाक्रम था कि इससे पता चलता है कि लोगों में कितना उत्साह था देश के लिए, अंग्रेज़ी सरकार को मुँह तोड़ जवाब देने के लिए कि वो अपना नमक बनाएंगे और अंग्रेज़ों के किसी भी कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। तो बच्चों, इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने देश के लिए जब भी हमें कोई बात करनी हो, किसी भी चीज़ का कोई विरोध करना हो, कोई हमारे खिलाफ़ आवाज़ उठाए, तो हमें उसका विरोध करना है। तो ये पाठ हमें देशभक्ति का संदेश देता है, साथ ही साथ स्वदेशी के प्रयोग पर भी बल देता है। मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ भली प्रकार से समझ आ गया होगा, और आपको कोई भी दुविधा होगी तो हम उसका AIS क्लास में समाधान करेंगे। अगली कक्षा में हम इस पाठ से जुड़ा हुआ कार्य करेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। That's all for today. If you have any doubts, you can leave your queries on Google Classroom. Thank you so much, students. Have a nice day.